समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी संविधान का वो स्तंभ जो सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। He mentioned Article 14, right? Said is equality before the law. I'll give you a very simple example and ask him how he would treat that example. Today there is reservation for scheduled castes in jobs, in education, but there are no reservations for Brahmins. So can I say equality before the law? I should also get reservation if scheduled caste gets reservations. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे संविधान की एक और कड़ी में। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की ऋण अनुच्छेद 14 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या राज्य से क्यों ना हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं, कोई राजा नहीं, कोई रियायत नहीं, यहाँ तक कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं। वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अर्थ है समान हालत में सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग वर्गों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद समानता कायम रखना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए बताया कि सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करना हमेशा न्याय संगत नहीं होता। इसलिए राज्य कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है अगर ये दो शर्तें पूरी हों। पहली, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण तार्किक और उचित हो। दूसरी, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, वर्गीकरण का आधार स्पष्ट और समझने योग्य हो। यह अलगाव उस उद्देश्य से सीधा संबंध रखता हो जो कानून द्वारा हासिल करना है। मान लीजिए सरकार वरिष्ठ नागरिकों को फ्री बस पास देती है, क्या ये बाकी लोगों के साथ भेदभाव है? नहीं, क्योंकि ये वर्गीकरण है उम्र के आधार पर, जो कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की सुविधा और सुरक्षा यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। तो ये था अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। सिर्फ बराबरी की बात नहीं बल्कि न्याय संगत वर्गीकरण की भी बात करता है ये अनुच्छेद। इसी से बनता है हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान, सबके लिए बराबरी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।